अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आर्टबोर्ड बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल टूल और क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ और मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप आ गई। ठीक है, इसी तरह इसके बाद मैं एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। हम राउंड रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं एलिप्स, और बल्कि अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो वो उसको एग्जैक्ट सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह पॉलीगॉन शेप बना लेते हैं एक, बल्कि यहाँ पर बना लेते हैं बिल्कुल इसके नीचे एक पॉलीगॉन शेप बना ली। उसके बाद स्टार बना लेते हैं, और अगेन मैं इनके साथ शिफ्ट की लाजमी प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो शेप बिल्कुल एज इट इज़ बने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से किसी शेप को डिलीट करना है, या किसी का कलर चेंज करना है, या किसी के पॉइंट्स को चेंज करना है, एडिट करना है, जो भी काम करना है, तो इलस्ट्रेटर को कैसे पता चलेगा? इलस्ट्रेटर को तभी पता चलेगा जब मैं उन शेप्स को सिलेक्ट करूंगा। जब तक मैं उन शेप्स को सिलेक्ट नहीं करूंगा इलस्ट्रेटर को नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए जो मुझे टूल यूज़ करना है वो सबसे पहला टूल है, और इसका नाम ही क्या है, सिलेक्शन टूल। और जो ही मैंने माउस को उसके ऊपर आइकन के ऊपर मैंने होवर किया तो उसका नाम भी आपको शो हो रहा है। मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है और उसके आगे उसकी शॉर्टकट की भी शो हो रही है। अगर आप चाहो तो इन शॉर्टकट कीज़ को चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एडिट, और यहाँ पे नीचे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे सारे टूल्स के आपके पास शॉर्टकट कीज हैं। आप इनको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा सिलेक्शन टूल पे, और अब मेरे पास ये सिलेक्शन टूल आ गया। ठीक है, अब मैं किसी भी शेप पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो वो शेप को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार पे क्लिक करता हूँ, मैं स्टार को मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और आप देख रहे हो इसके गिर्द एक छोटी सी एक टाइल बन गई या एक रेक्टेंगुलर शेप बन गई। इसको हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। ठीक है, जब ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नज़र आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर आप कॉर्नर में जाएं, आपके जो कर्सर का जो आइकन होगा वो चेंज हो जाएगा, और फिर मैं आगे क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूं तो मैं शेप को स्केल अप भी कर सकता हूं और उसको स्केल डाउन भी कर सकता हूं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि साथ आपने लाजमी शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो अगर साथ आप शिफ्ट की प्रेस करोगे तो वो शेप एज इट इज स्केल अप भी होगी और स्केल डाउन भी होगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो एक तो काम आप ये कर सकते हैं कि आप शेप को मूव कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। आप उसको किसी भी कॉर्नर से सेलेक्ट करके उसको आप स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं किसी भी कॉर्नर पर लेके जाऊंगा तो दोबारा से आइकन चेंज हो गया, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मैं उस शेप को रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ आपके पास अगर आप देख रहे हो तो कर्सर के साथ दोबारा से आपको यहाँ पे वैल्यूज नज़र आ रही हैं, और ये आपको डेसिमल प्लेसेस में मिल रही हैं, यानी पॉइंट्स में मिल रही हैं। तो अगर मैं साथ ही शिफ्ट की प्रेस कर लूँगा तो उससे क्या होगा, ये उसको एग्जैक्ट 45 डिग्री पे स्नैप करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी शेप पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके गिर्द जो आपको बाउंडिंग बॉक्स नज़र आएगा वो आपको एग्जैक्ट उसमें रेक्टेंगुलर शेप या एग्जैक्ट स्क्वायर में ही आपको वो नज़र आएगा। ठीक है, तो जब तक ये बाउंडिंग बॉक्स है आप सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हो स्केल के लिए, रोटेट के लिए। अगर मैं लेट्स से इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नीचे है हाइड बाउंडिंग बॉक्स। तो अगर मैं अपने बाउंडिंग बॉक्स को हाइड कर दूँ तो अब सिलेक्शन टूल से मैं सिर्फ शेप को मूव कर सकता हूँ, किसी भी शेप को। लेकिन मैं ना तो उसको स्केल अप कर सकता हूँ, ना स्केल डाउन कर सकता हूँ, और ना ही मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो व्यू, और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, शो बाउंडिंग बॉक्स, दोबारा से हम बॉक्स को शो कर देते हैं। और जो ही बॉक्स शो होगा तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से शेप को स्केल अप, स्केल डाउन, और साथ में लाजमी शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ ताकि शेप एज इट इज स्केल अप हो और स्केल डाउन। अगर आप शिफ्ट की नहीं प्रेस करोगे और माउस को जब आप मूव करोगे तो शेप दोबारा से ख़राब हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं कॉर्नर से इसको ड्रैग करूँगा शिफ्ट की प्रेस करके तो वो से क्या करेगा, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे स्नैप करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक करके जब ड्रैग करोगे तो बेसिकली आप क्या बना रहे हो, एक सिलेक्शन बॉक्स आप बना रहे हो। ठीक है, और जो ही आप क्लिक छोड़ेंगे और वो सारी शेप सेलेक्ट हो जाएंगी। और अब मैं अगर किसी भी शेप पर क्लिक करके अगर होल्ड करके रखूँ, उनको मूव करना चाहूँ, मैं उनको मूव कर सकता हूँ।
ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इस शेप को और इस शेप को सिलेक्ट करना है, जैसे अभी हमने क्या बनाया था, सिलेक्शन बॉक्स बनाया था, और सिलेक्शन बॉक्स बस किसी भी शेप के साथ वो टच होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस सारी शेप्स को उसके अंदर आप रखोगे तभी वो शेप सिलेक्ट होंगी। बस थोड़ा सा भी पार्ट अगर उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, दैट्स इट, वो शेप्स सब की सब सिलेक्ट हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ इस शेप को सिलेक्ट करना है और इसको सिलेक्ट करना है, तो अगर मैं सिलेक्शन बॉक्स बनाऊंगा वो तो सारी शेप्स को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले एक शेप को सिलेक्ट करूंगा, और जब आप दूसरी शेप पे क्लिक करते हो तो पहले वाली डिसलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स कि आप एक टाइम पर एक शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले इस शेप को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट की प्रेस करके दूसरी शेप पर क्लिक करूंगा। अब ये दोनों शेप सिलेक्ट हो गई, और मैं अगर किसी भी शेप पर क्लिक करके मूव करूंगा तो देखा दोनों मूव हो रही हैं, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद जूम इन जूम आउट करना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ, ये टूल है जूम इन का, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और देखा कर्सर आइकन चेंज हो गया और बीच में प्लस का साइन आ रहा है, और जहाँ पे भी मैं क्लिक करके ट्रैक करूंगा बेसिकली मैं उस पार्ट में, उस सेक्शन में जूम इन कर रहा हूँ। और अगर मुझे जूम आउट करना है, मैं साथ ही आल्ट की प्रेस कर दूंगा। आल्ट बेसिकली क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को अल्टरनेट कर देगा। वो प्लस था, उसको उसने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो जो ही मैंने आल्ट की प्रेस की, प्लस की जगह नेगेटिव आ रहा है, और दोबारा से मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ और वो उसको क्या कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, ठीक है। तो दोबारा से मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब अगर आप उसको जूम आउट करते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा उसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, हम उसको जूम आउट करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो ये जो आपको एक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, आप इतने एरिया में काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अभी हमने एक आर्ट बोर्ड बनाया है, आप यहाँ पर अप टू 100 आर्ट बोर्ड्स बना सकते हैं और उन पर एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आर्ट बोर्ड ना भी बनाएं तो कोई हर्ज नहीं, आप इस ग्रे एरिया में शेप्स बना भी सकते हैं और इनको मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से जूम इन करता हूँ। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम सिलेक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे जूम इन करना है तो बार बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं उसकी शॉर्टकट की यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आल्ट की प्रेस करूँगा और जो मिडिल माउस बटन होता है, ठीक है, जिसे हम स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, तो आल्ट की प्रेस करके आपने स्क्रॉल अप करना है तो क्या होगा, जूम इन होगा। और आल्ट की प्रेस करके अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो वो क्या कर रहा है, जूम आउट कर रहा है। तो कोई सा भी टूल आपने सेलेक्ट किया होगा, तो अगर आप आल्ट और मिडल माउस बटन को यूज़ करोगे तो उससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको बार बार क्लिक्स नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा जूम इन किया हुआ है और मुझे आर्ट बोर्ड के किसी दूसरे सेक्शन में जाना है, एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल बार है, मैं यहाँ से स्क्रॉल कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल भी हम कर सकते हैं और उसको वर्टिकली भी हम स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगेन इसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, हैंड टूल। और हैंड टूल की भी शॉर्टकट की क्या है, स्पेस बार। तो अगर मैं अब स्पेस बार प्रेस करता हूँ, टूल मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल। तो अगर मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और फिर मैं लेफ्ट क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, पेन नेविगेट कर सकता हूँ, स्क्रॉल कर सकता हूँ अपने आर्ट बोर्ड में, ठीक है। तो जूम आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, आल्ट और मिडल माउस बटन में स्क्रॉल डाउन करूँगा और वो उसको जूम आउट कर लेगा। और ऐसा भी होता है, मैं दोबारा से स्पेस बार प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा आर्ट बोर्ड को सेंटर में रख लेते हैं। और स्टार्ट में ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा स्टूडेंट आर्ट बोर्ड को ही घुमा देते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, आर्ट बोर्ड आपको नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखा मैंने आर्ट बोर्ड का पैलेट रखा हुआ है, तो आर्ट बोर्ड के टैब पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास एक आर्ट बोर्ड है, आप उस आर्ट बोर्ड पे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ कहीं पे भी आर्ट बोर्ड होगा वो आपके सामने 100% जूम होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आल्ट की प्रेस करके स्क्रॉल बटन जूम आउट करता हूँ, फिर स्पेस बार से हैंड टूल और इसको मैं एक साइड पे मूव कर देता हूँ। तो मैं आप आर्ट बोर्ड के बाहर भी चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे मैंने कहा। तो अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ शेप, इसको उठा के अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको आर्ट बोर्ड के बाहर भी रख सकता हूँ, तो बिल्कुल कोई उसमें इशू नहीं आएगा। और अगर मुझे इनमें से किसी शेप को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको इनकी सिलेक्शन बनाऊंगा। जैसे मैंने सिर्फ इन दो को सिलेक्ट किया सिलेक्शन बॉक्स से, चाहे आप बैक स्पेस प्रेस कर लें या डिलीट की प्रेस कर लें तो वो क्या करेगा, उन शेप्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप सिलेक्शन बना के इन शेप्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और आप जो ग्रे एरिया है आर्ट बोर्ड के बाहर, वहाँ पे भी आप उन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आता। तो सिलेक्शन टूल से मैं दोबारा से इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।
और दोबारा हम जंप करते हैं इसी शेप पे। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ सेंटर में और दोबारा से मैं इसको ज़रा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम स्केल अप भी कर लेते हैं, साथ में शिफ्ट की भी प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा स्केल अप भी कर लिया। तो ये हमारे पास एक शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। और अब हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से हमें पता चल गया सिलेक्शन टूल क्या करता है शेप को मूव करने के लिए। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करके, कॉर्नर या साइड पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूँगा तो मैं इस शेप की दोबारा से यानी मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, शेप को, उसकी विड्थ और हाइट को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉर्नर से मैं अगर लेफ़्ट क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके अगर मैं लेफ़्ट क्लिक साथ प्रेस करूँ और ड्रैग करूँगा तो स्केल अप भी हम कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। और कॉर्नर यहाँ बाहर अगर मैं थोड़ा सा रखूँगा कर्सर को किसी कॉर्नर पे तो मैं उसको रोटेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं साथ शिफ्ट की प्रेस कर लूँगा तो उसको एग्जैक्ट क्या करेगा, 45 डिग्री पे स्नैप भी करेगा। ठीक है, तो ये सारा काम हम सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो बिल्कुल उसके साथ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जो ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे बाउंडिंग बॉक्स गायब हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, ऑल्ट और मिडिल माउस बटन, उसको स्क्रॉल अप करता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ और फिर स्पेस बार प्रेस करके मैं हैंड टूल की मदद से मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इन पॉइंट्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, और ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनका पूरा नाम है एंकर पॉइंट्स, बट इन शॉर्ट हम इनको पॉइंट्स कहते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं इनसाइड, ये कॉर्नर रेडियस है, किसी भी कॉर्नर को राउंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं छोटे से बॉक्सेस हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके एंकर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब एंकर पॉइंट्स उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। हर शेप में आपको एंकर पॉइंट्स मिलते हैं और हर दो एंकर पॉइंट्स के बीच में आपको एक लाइन मिलती है जिसको हम पाथ भी कहते हैं या स्ट्रोक भी कहते हैं। तो शायद आपने वो बच्चों की बुक देखी हो, उन ड्राइंग्स की जो बुक्स होती हैं, अगर आप उनको देखो तो उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, डॉट्स होते हैं और डॉट्स के साथ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, यानी 1 को 2 के साथ आप मिला दो, 2 को 3 के साथ आप मिला दो। तो जब बच्चे उनको मिलाते जाते हैं, लाइंस लगाते जाते हैं, उन डॉट्स को मिलाते जाते हैं तो एक शेप बन जाती है। तो इन अ सेम सेंस यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि डॉट्स हैं और डॉट्स के हर दो डॉट्स के बीच में एक लाइन है और जब अब वो लाइन हम लगाते जाएंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट शेप बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो एंकर पॉइंट्स हैं अगर हम चाहें तो हम इनको इंडिविजुअली मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल से हम ये काम नहीं कर सकते। सिलेक्शन टूल क्या करता है, जैसे दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं ओवरऑल शेप को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम मैं सिलेक्शन टूल से कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ। अभी ये सारे पॉइंट्स सिलेक्टेड हैं, मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है या मूव करना है तो मैं किसी एक पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया और बाकी सब क्या हो गए, डी सिलेक्ट हो गए। अब मैं अगर इस पर क्लिक करके मूव करता हूँ तो देखा मैंने क्या किया, मैंने उस एक एंकर पॉइंट को अपनी जगह से शिफ्ट कर दिया। ये आप देखो, तो हमारे पास क्या आ गई, एक न्यू शेप आ गई। ठीक है, तो जब आप पॉइंट्स को शफल करते हैं आगे पीछे, उसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं तो आपके पास एक न्यू शेप बन जाती है। ठीक है, और इसी तरह आप एक से ज़्यादा पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सिलेक्शन टूल से क्या किया था, एक सिलेक्शन बॉक्स बनाया था, इसी तरह हम यहाँ पर भी कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो मैं क्या करूँगा, क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब मैं किसी एक पॉइंट पे क्लिक करके अगर ड्रैग करूँगा वो तीनों पॉइंट एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मुझे किसी दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मुझे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब मुझे पता चल गया अगर मैं सिलेक्शन टूल से ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये तीनों पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, उसी तरह जैसे हमने सिलेक्शन टूल में किया था, पहले मैं एक पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं शिफ्ट की प्रेस करके सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। अब ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब मैं अगर मूव कर रहा हूं तो ये दोनों पॉइंट एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। ठीक है, सिलेक्शन टूल से हम क्या करते हैं, ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, उसको हम शिफ्ट की प्रेस करके किसी भी कॉर्नर से
सेलेक्ट करके हम उसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। उसको हम किसी भी कॉर्नर से सेलेक्ट करके हम उसको रोटेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, इंडिविजुअल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनको मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करे। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।